एक ऐसी एक्टर जिसने शादी होने के बाद भी कई सारे एक्टर्स के साथ किया ऐसा काम जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसने कई सारे एक्टर्स की जिंदगियां भी रंगीन बना दी थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के उन राज के बारे में जिनके बारे में तो शायद ही आप जानते हो। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई थी। जिसके बाद साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, जहां पर वो सेकंड पोजीशन भी आई थी, क्योंकि पहले नंबर पे और कोई नहीं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन थी। और इसीलिए उस वक्त ऐश्वर्या राय को सुष्मिता सेन से काफी जलन भी हुई थी, क्योंकि वही कारण थी जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय मिस इंडिया में पहले स्थान पर नहीं आ पाई। और इसके बाद ही ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गई। और आपको बता दें कि वो भी साल 1994 में ही आयोजित हुआ था, लेकिन ऐश्वर्या राय ने आखिरकार मिस वर्ल्ड 1994 जीत लिया था। बॉलीवुड की इस दुनिया में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय ने हेमंत त्रिवेदी के साथ भी इश्क लड़ाया था। ऐश्वर्या राय ने जिस गाउन को पहनकर मिस वर्ल्ड जीता था, उस गाउन को हेमंत त्रिवेदी ने ही तैयार किया था। और उस वक्त ऐश्वर्या ने हेमंत त्रिवेदी के साथ काफी मजे किए थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद भी उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसकी वजह से एक्टिंग में काम ना मिलने की वजह से ऐश्वर्या राय 2 से 3 साल तक मॉडलिंग करके ही अपना जीवन चलाती रही। मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या राय का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया था। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या राय अपने कैरियर की शुरुआत कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव भी अपने जमाने के जाने माने मॉडल रह चुके हैं, लेकिन उन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला, जिसकी वजह से कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे। और थोड़े ही समय बाद जब डायरेक्टर्स की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी, तब जाकर उन्हें फिल्मों में लेने का विचार बनाया गया। साल 1997 में एक इरुवर नाम की एक तेलुगु फिल्म थी। ये उनकी पहली फिल्म थी और इसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी एक मूवी मिल गई और उस मूवी का नाम था और प्यार हो गया, जिसमें हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। लेकिन ऐश्वर्या राय की पहली हिंदी फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। पहली मूवी फ्लॉप ही सही, लेकिन इसके बाद उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गई। लेकिन साल 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत में लगा हुआ ताला मानो खुल गया हो। उनकी फ्लॉप फिल्मों के बाद पहली फिल्म हिट हुई और वो मूवी थी जीन्स। और बॉलीवुड में इन्हें तब सफलता मिली जब इनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम आई थी, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। ये फिल्म ऐश्वर्या राय के जीवन में किसी टर्निंग पॉइंट से कम साबित नहीं हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या राय का नाम बॉलीवुड में काफी बड़ा बना दिया, और दूसरी बात ये थी कि इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान हकीकत में भी अपना दिल ऐश्वर्या राय को दे चुके थे। और इसी फिल्म के बाद इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी। साल 1999 में ही ऐश्वर्या राय की एक और फिल्म आती है, जिसका नाम होता है ताल, जो कि सुभाष घाई की मूवी थी। और इसी मूवी के बाद से ही ऐश्वर्या राय और सुभाष घाई के किस्से मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित होने लगे, जिसका एक कारण था कि सुभाष घाई और ऐश्वर्या राय की अतरंगी फोटोज उस वक्त फैलने लगी थी। और मीडिया में ऐसी भी बातें फैली कि फिल्म ताल के लिए ऐश्वर्या राय ने सुभाष घाई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन ये बातें जितनी तेजी से उठी थी, उतनी ही तेजी से दब भी गई, जिसका कारण और कोई नहीं बल्कि सलमान खान थे। क्योंकि सलमान खान नहीं चाहते थे कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी इस तरीके की खबरें मीडिया में फैले। लेकिन ऐश्वर्या राय और सलमान खान की प्रेम कहानी के 1 साल बाद ही इन दोनों की आपस में लड़ाई की खबरें भी सामने आने लगी, जिसके बाद आखिरकार साल 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा सुर्खियों में तो इनकी प्रेम कहानी नहीं थी, उससे भी ज्यादा सुर्खियों में इनका ब्रेकअप आ गया। दरअसल उन दिनों ऐश्वर्या राय ने मीडिया इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि उनकी ब्रेकअप की वजह यह है कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया है। और उस समय ऐश्वर्या राय के शरीर पर कई सारे चोट के निशान भी देखे गए थे, जिसका कारण तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसकी वजह से अंत में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऐश्वर्या राय का चक्कर चलता है विवेक ओबरॉय के साथ। विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय ने एक फिल्म की शूटिंग साथ में करी थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ऐश्वर्या राय विवेक ओबरॉय के साथ भी सिर्फ 2 साल के लिए ही रही थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय के विवेक को छोड़ने की वजह भी और कोई नहीं बल्कि सलमान खान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय को जान से मारने की धमकियां दिया करते हैं। और इन सब चीजों के चलते उन दोनों को अलग होना पड़ा। और विवेक ओबरॉय ने अपने बयानों को साबित करने के लिए अपनी फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग को प्रूफ के तौर पर दिखा दिया।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबरॉय के साथ हमेशा के लिए दूरियां बना ली। लेकिन जब विवेक ओबरॉय सलमान खान की धमकियों से थक गए तो उन्होंने प्रेस के सामने बिना सलमान और ऐश्वर्या की परवाह किए बिना सलमान खान की असलियत लोगों के सामने ला दी। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान विवेक ओबरॉय को ही हुआ। एक तरह से ऐश्वर्या ने भी उनका कई तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उनसे रिश्ता तोड़ दिया। और दूसरी तरफ सलमान खान विवेक ओबरॉय का करियर खत्म करने में लग गए। इन सब के बाद से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर आना ही बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या राय भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि उन्हें भी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए थे। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और साल 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते मूवी का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। उसके बाद साल 2004 और 2005 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू हो गया और बाद में साल 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा फिल्में नहीं करी है जितनी ज्यादा बार तो कंट्रोवर्सीज में शामिल हुई है। साल 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था और उसी वक्त अमिताभ के साथ ऐश्वर्या राय ने एक गाना किया था जिसमें अभिषेक बच्चन भी साथ में थे, यानी कि दोनों बाप बेटे, और इन दोनों के बीच में थी ऐश्वर्या राय। और इसीलिए उस दौरान ये अफवाह भी काफी जोरों शोरों से थी कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या के लिए पूरा एक फ्लोर ही बुक करवा दिया है। अभिषेक और रानी जो कि इस फिल्म में लीड रोल के लिए थे और अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय किसी दूसरे होटल में ठहर गए थे, इसीलिए पूरे फ्लोर को बुक कराने के पीछे क्या सच्चाई है, इसको लेकर मीडिया में काफी सवाल भी पूछे गए। विवेक ओबरॉय से ब्रेकअप के बाद और सलमान खान के कारण ऐश्वर्या राय का करियर पूरे तरीके से बर्बादी होने वाला था और इसीलिए अपने करियर को बचाने के लिए उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था और इसीलिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहते थे ताकि वो अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। साल 2007 में इनकी शादी होने के बाद अभिषेक बच्चन जिस भी मूवी या वेब सीरीज में काम करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन होता था कि ऑन स्क्रीन वो किसी भी हीरोइन के साथ कोई इंटीमेट सीन नहीं करेंगे और ये चीज ऐश्वर्या ने अपने शादी के बाद अभिषेक के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवाया है। ये भी कारण है कि बहुत से डायरेक्टर अपनी फिल्म में अभिषेक बच्चन को कास्ट नहीं करते हैं। ऐश्वर्या राय ने धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ जमकर किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में थे, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन्स को लेकर भी काफी बड़ा बवंडर खड़ा हुआ था और वो बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय के उन सीन्स पर काफी आपत्ति जताई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन की फैमिली ने इन सीन्स को बदलाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। ये दिल है मुश्किल में भी ऐश्वर्या राय ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ भी कई सारे इंटीमेट सीन्स किए थे, वो भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। इन सीन्स को लेकर भी बच्चन परिवार ने काफी आपत्ति जताई थी और तो और इन सीन्स को लेकर भी ऐश्वर्या राय की काफी आलोचना भी की गई थी। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि इन सीन्स के दौरान खुद ऐश्वर्या राय ने अपनी रजामंदी दी थी, क्योंकि वो फिर से फिल्मों में वापस आना चाहती है और वो फिल्मों में हर तरीके के रोल करना चाहती है। रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह ऐश्वर्या राय ने सीन्स दिए थे, शुरुआत में उनके बारे में अभिषेक बच्चन को नहीं बताया गया था, इसीलिए उस वक्त मीडिया में ऐसी भी खबरें चली थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे ये मामला पूरी तरीके से शांत हो गया। इस फिल्म के बाद से ही ऐश्वर्या राय को न तो कोई फिल्में और न ही कोई एड ऑफर की गई है। सिर्फ फनी खान मूवी में ही वो अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ थोड़ी देर के लिए नजर आई थी। वैसे इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।